नमस्कार साथियों और अपडेट है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के रिगार्डिंग यानी आपने आंसर की और पेपर है वो देख लिया कर लिया होगा। अब देखिए यह है आपत्ति के रिगार्डिंग अपडेट, यानी आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट कंफ्यूजन लगे, आपको लगे कि नहीं बोर्ड ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत मान लिया है, उस बुक में यह आंसर दे रखा है, तो आप आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हो। उसी के रिगार्डिंग ये अपडेट है। यहाँ पे देखिए बताया है आप आपत्ति 15/5/2026 से 17/5/2026 तक है वो ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि ऑफलाइन फॉर्म फिल करे थे, तो वो है ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। कब तक? 15/5/2026 से 19/5/2026 तक ऑफलाइन माध्यम से बोर्ड कार्यालय में जाके और वो ऑफलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो आपको ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज करवाना है 17 मई 2026 तक। यहाँ पे देखिए बताया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड ने जारी किया है, यहाँ पे देखिए सीरीज बताई है BXAY सीरीज का क्वेश्चन पेपर बोर्ड ने जारी किया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको है आपत्ति दर्ज करवाना है। जैसे कि जो मास्टर क्वेश्चन पेपर जारी किया है उसमें मान लो 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आपको डाउट कंफ्यूजन है, तो फिर यही 5वें नंबर का क्वेश्चन का आपको ध्यान में रखते हुए आपत्ति दर्ज करवाना है। हो सकता है आपके पास अलग सीरीज का पेपर हो। अब देखिए आपत्ति कैसे दर्ज होगी, तो यहाँ पे बताया है बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपए की दर से शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल 15/5/2026 से 17/5/2026 तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी। आप कितने भी क्वेश्चन पे है वो आपत्तियां दर्ज करवा सकते हो। एक क्वेश्चन का चार्ज आपके 100 रुपए लगेगा। आपको अपनी SSO ID के माध्यम से है वो आपत्ति दर्ज आप करवा सकते हो। आप बताया है कि परीक्षार्थियों की सुविधा एवं समय की बचत करने के लिए अभ्यर्थी के SSO ID पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के सेशन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर एवं NCERT की कक्षा 6 से 10 की कुछ पुस्तकों की सूची सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध करवाई गई है। यानी आपको है अपनी SSO ID के माध्यम से लॉगिन करेंगे, जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो वहीं पे देखिए NCERT की 6 से 10 तक की पुस्तकें हैं, उनकी सारे डिटेल आपको मिल जाएगी, उनकी PDF आपको मिल जाएगी, तो उनके माध्यम से भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। इनके अलावा और अदर कोई ऑथेंटिक प्रूफ आपके साथ है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो यह है कि कैसे आपको ऑथेंटिक डेटा है वो लगाना है अपने जो ऑब्जेक्शन आप लगाएंगे। तो सबसे पहले पुस्तक के नाम हिंदी संस्करण को ध्यान में रखते हुए दिए गए अभ्यर्थियों द्वारा हिंदी संस्करण से विभिन्न भाषा की पुस्तक संदर्भित किए जाने की स्थिति में नेम ऑफ द पब्लिशर, बोर्ड, अदर का चयन कर आगे बढ़े। फिर देखिए आपत्तियों के लेवल के लिए केवल स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों का प्रमाण ही लगाए। पेपर साइज A4, फाइल टाइप PDF जो पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं करे। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर, परीक्षा की दिनांक व पेपर कोड, संबंधित पर्सन की संख्या, पुस्तक का नाम, लेखक के नाम, ये सब चीजें आपको लगानी है। प्रकाशक का नाम, संस्करण, वर्ष, पृष्ठ संख्या सुपाठ्य अक्षरों में लिखकर अपलोड करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थितियों में आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यानी आप किसी भी तरीके से एडिट करके या गलत तरीके से कोई ऑथेंटिक डेटा है वो अपलोड करते हो तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे नीचे बताया है जो स्टूडेंट ऑफलाइन फॉर्म फिल किए थे वो कैसे आपत्तियां दर्ज करवाएंगे उसी के रिगार्डिंग है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए पेपर डाउनलोड कर लीजिए, आंसर की डाउनलोड कर लीजिए, मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। जिस क्वेश्चन पे डाउट कंफ्यूजन लगे उसका फिर ऑथेंटिक प्रूफ आप ढूंढिए। ऑथेंटिक प्रूफ यदि आपको मिल जाता है तो फिर आप क्या करिए अपनी SSO ID के माध्यम से है आप इन पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। 100 रुपये आपत्ति का शुल्क है। इसकी डेट कितनी है? 15 मई से 17 मई के बीच में है। आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और कोई डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप हमें मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।